हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर और इस नई वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं आपकी क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसकी ये लास्ट वीडियो होने वाली है जो हम पढ़ेंगे। पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो कृपया देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप टॉपिक देख लीजिए क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एक तो पढ़ेंगे हम थैलीसीमिया और एक हम पढ़ेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। तो आज की इस वीडियो में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक। थैलीसीमिया की बात करें तो ये रक्त संबंधी आनुवंशिक विकार है। इसमें हीमोग्लोबिन उत्पादन प्रभावित होता है। यह एक अलिंग गुणसूत्री रोग है। तो हमें क्या पता चलता है, ये एक आनुवंशिक विकार है और इसमें हीमोग्लोबिन उत्पादन क्या होता है, प्रभावित होता है। और साथ में ये अलिंगीय गुणसूत्र पर पाया जाने वाला विकार है। उसके बाद अब बात करते हैं कारण की। तो कारण की अगर मैं बात करूँ तो सामान्य मनुष्य का हीमोग्लोबिन 2 जोड़ी ग्लोबिन प्रोटीन श्रृंखलाओं से बनता है। मनुष्य का जो सामान्य मनुष्य का हीमोग्लोबिन है वो 2 जोड़ी ग्लोबिन श्रृंखलाओं से बना होता है। इन श्रृंखलाओं को हम कहते हैं अल्फा श्रृंखला व बीटा श्रृंखला कहते हैं। थैलीसीमिया में अल्फा अथवा बीटा श्रृंखलाओं का संश्लेषण कम हो जाता है। ये इस रोग का कारण है। ये रोग का कारण पूछ लिया जाए तो क्या होगा, थैलीसीमिया में अल्फा अथवा बीटा श्रृंखलाओं का संश्लेषण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसी कारण ये रोग हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होता है। उसके बाद बात करेंगे प्रकार की। तो प्रकार इसकी बात करें तो एक होता है बीटा थैलेसीमिया और एक होता है बीटा थैलेसीमिया मेजर। एक होता है माइनर, एक होता है मेजर। तो माइनर की बात करते हैं, अगर किसी व्यक्ति में जीन की एक त्रुटिपूर्ण प्रति है, यानी एक जीन क्या हुआ है, त्रुटिपूर्ण हुआ है, उसकी एक ही कॉपी है, तो उसे कहा जाता है बीटा थैलेसीमिया माइनर। यह अवस्था क्या नहीं होती, गंभीर नहीं होती, बीटा थैलेसीमिया माइनर। लेकिन अब बात करें अगर हम बीटा थैलेसीमिया मेजर की, तो अगर व्यक्ति को जन्म से एक त्रुटिपूर्ण एलील प्राप्त करता है तब रोग की गंभीर स्थिति उत्पन्न होती है। यानी जनकों से एक त्रुटिपूर्ण एलील आता है तो ये, यानी माता से एक आया और एक पिता से आया, तो ये स्थिति क्या हो जाती है, गंभीर हो जाती है। इसे हम कहते हैं बीटा थैलेसीमिया मेजर। इस स्थिति में क्या होता है, बीटा थैलेसीमिया मेजर कहा जाता है इस स्थिति को। ये हो गए प्रकार, पहले हमने पढ़ लिए कारण। अब देखते हैं इसका एक और प्रकार होता है जिसे हम कहते हैं अल्फा थैलेसीमिया। तो अल्फा थैलेसीमिया रोग क्रोमोसोम 16 पर स्थित संलग्न जीन HbA1 व HbA2 द्वारा नियंत्रित होता है। इसका नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, HbA1 व HbA2 द्वारा। जितने ही अधिक एलील प्रभावित होंगे उतनी ही कम मात्रा में अल्फा हीमोग्लोबिन संश्लेषित होगा। मतलब जितने ज़्यादा एलील प्रभावित होंगे उतने ही अल्फा हीमोग्लोबिन श्रृंखला संश्लेषित होगी। जैसा कि हमने पहले देखा था, बीटा हीमोग्लोबिन श्रृंखला और अल्फा हीमोग्लोबिन श्रृंखला क्या हो जाती है, प्रभावित होती है इसमें। तो इसमें क्या होगा, अल्फा हीमोग्लोबिन संश्लेषित उतना ही कम होगा जितने एलील या जोड़े प्रभावित होंगे। बीटा थैलेसीमिया जो है वो 11वें गुणसूत्र पर या क्रोमोसोम पर स्थित एकल जीन द्वारा नियंत्रित होता है, जबकि जो अल्फा थैलेसीमिया है वो 16वें गुणसूत्र पर स्थित संलग्न जीन होते हैं, 2 HbA1 व HbA2 द्वारा क्या होता है, नियंत्रित होता है। अब बात करते हैं सिम्टम्स या लक्षण की। तो हीमोग्लोबिन की अल्फा या बीटा श्रृंखलाओं की दर में कमी के कारण त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। यानी अल्फा और बीटा श्रृंखलाओं में अगर दर में कमी आ जाएगी तो एक त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। इससे एनीमिया की स्थिति उत्पन्न होती है। एनीमिया की स्थिति उत्पन्न होती है, ये इस रोग का प्रमुख लक्षण है। ये एनीमिया हो जाता है व्यक्ति को ऐसे केस के अंदर। उसके बाद अगर हम अन्य लक्षण की बात करें तो जैसे थकान हो गई, व्यक्ति को थकान महसूस होने लग जाएगी, सांस फूलने लग जाएगी, पीलिया हो सकता है, ये आदि इसके अन्य लक्षण है। प्रमुख लक्षण कौन सी है, एनीमिया की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, यानी एनीमिया रोग हो जाता है। ये क्या है, प्रमुख लक्षण है। उसके बाद हमने थैलेसीमिया हमने क्या कर लिया, पढ़ लिया है पूरी तरीके से। अब बात हम करेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स यानी गुणसूत्रीय विकार या क्रोमोसोमीय विकार के बारे में। तो चलिए अब ये टॉपिक पढ़ेंगे, ये आपका पूरा हो चुका है। तो क्रोमोसोमीय विकार की अगर मैं बात करूं तो एक या अधिक क्रोमोसोम की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति या इनका असामान्य विन्यास क्रोमोसोमल विकारों का कारण है। तो क्रोमोसोमल विकारों का कारण क्या है,
या तो एक या अधिक गुणसूत्र की उपस्थिति हो सकती है, यानी एक पाया जाना था वहाँ पर ज़्यादा पाए जा रहे हैं, तो इस तरह से उनकी उपस्थिति या अनुपस्थिति एक कम हो गया या एक गुणसूत्र बढ़ गया, तो इस कारण क्रोमोसोम विकार हो जाएंगे या डिसऑर्डर हो जाएंगे, या फिर उनका विन्यास क्या हो जाएगा, बाधित हो जाएगा, उनके विन्यास में प्रॉब्लम आ जाएगी, इस कारण भी क्रोमोसोमल विकार उत्पन्न हो जाएंगे। आपके सिलेबस में 3 क्रोमोसोमल विकार दिए गए हैं, उन्हें हम पढ़ लेते हैं, जल्दी से आइए। पहला है डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम की अगर मैं बात करूं तो इस रोग का कारण होता है 21वें क्रोमोसोम की त्रिसूत्रता, यानी 21वें गुणसूत्र की त्रिसूत्रता हो जाती है, यानी 46 + 1 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। रोग का वर्णन किया था लैंगडाउन ने। लक्षण क्या होंगे इसके रोग के अंदर? प्रभावित व्यक्ति का कद छोटा व सिर क्या हो जाएगा, गोल हो जाएगा। जीभ क्या होगी, खांचदार हो जाएगी व मुख आंशिक रूप से खुला हो जाएगा। चौड़ी हथेली में पोम क्रीज हो जाएगी। पोम क्रीज का मतलब है चौड़ी जो हथेली होगी वो चौड़ी हो जाएगी, उसमें एक उभरी हुई रेखा दिखाई देगी जिसे हम पोम क्रीज कहते हैं, वो विकसित हो जाएगी ऐसे व्यक्ति के अंदर। और ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, मंदबुद्धि होते हैं। ये था आपका डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम को एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा सा टफ लग सकता है। तो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, 21वें गुणसूत्र की त्रिसूत्रता हो जाती है, 46 + 1 गुणसूत्र बन जाते हैं व्यक्ति के अंदर। रोग का वर्णन किया था लैंगडाउन ने। लक्षण क्या दिखाई देंगे? प्रभावी व्यक्ति का कद छोटा व सिर गोल हो जाएगा, जीभ खांचदार हो जाएगी, मुंह आंशिक रूप से खुला होगा, चौड़ी हथेली में पोम क्रीज बन जाएगी यानी उभरी हुई रेखा बन जाएगी। ऐसे व्यक्ति मंदबुद्धि होते हैं। अगला है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की बात करें तो इस आनुवंशिक रोग का कारण लिंग क्रोमोसोम एक्स की एक अतिरिक्त कॉपी आ जाना है, यानी एक्स लिंग जो गुणसूत्र होता है उसकी एक अतिरिक्त कॉपी बन जाती है, यानी रोगी में 46 की जगह 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। यानी मादा में जहाँ 2 एक्स थे वहाँ पे एक वाई गुणसूत्र आ जाता है, और नर में जहाँ मतलब ये नर है XY, सॉरी ये नर है XY, उसमें एक अतिरिक्त गुणसूत्र आ जाता है जिसे हम एक्स गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है। लक्षण की अगर मैं बात करूं तो लक्षण क्या दिखाई देंगे? तो पीड़ित व्यक्ति होगा उसकी कद काठी जो होगी वो पुरुषों के समान होगी, लेकिन गोइनोकोमेस्टिया हो जाएगा, प्रदर्शित करते हैं, यानी अर्थात उनके स्तन या जो स्तन है वो महिलाओं के समान हो जाते हैं, यानी स्तनों का विकास बहुत अधिक हो जाता है महिलाओं के समान। लास्ट है आपका टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम की अगर बात करूं तो यह रोग एक एक्स क्रोमोसोम की अनुपस्थिति के कारण होता है। पीड़ित व्यक्ति में कुल 45 क्रोमोसोम होते हैं। इनके लिंग गुणसूत्र XO होते हैं, यानी एक एक्स गुणसूत्र की कमी आ जाती है, एक एक्स गुणसूत्र क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इसलिए इनके लिंग गुणसूत्र क्या हो जाते हैं, XO होते हैं। अंडाशय क्या होते हैं, अल्प वर्धित होने के कारण यह महिलाएं क्या होती है, स्टेराइल होती है, बंदे होती है। यह था आपका टर्नर सिंड्रोम। ये जितने भी प्रकार के मैंने सिंड्रोम बताए, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये सभी जो सिंड्रोम हैं ये इनके वैज्ञानिकों के नाम के आधार पर दिए गए हैं, इनके द्वारा खोज की गई है, इसलिए इन्हें ये नाम दिए गए हैं। तो दोस्तों ये था आपका चैप्टर जिसका नाम था वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।